दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में पकड़े गए सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड खत्म हो रही है और बहुत संभव है कि पिठानी को अब जेल यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि पिठानी से जितनी पूछताछ हो सकती थी वो एनसीबी कर चुकी है और जितने खुलासे करने थे वो पापी पिठानी कर चुका है और पिठानी वो सब कुछ भी बता चुका है दोस्तों, जिसकी सीबीआई को जरूरत थी, जिसकी एनसीबी को जरूरत थी। और ऐसे में पापी पिठानी को अब जेल भेजा जा सकता है। अब जमानत मिलना तो बहुत दूर की बात है। अब इस बीच पापी पिठानी को क्यों अचानक पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया पिठानी, इसे लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब खुद पिठानी को पकड़ने वाली एनसीबी टीम के बॉस समीर वानखेड़े ने दिए हैं, क्योंकि पिठानी को पकड़ने के लिए लंबा जाल बिछाया गया था दोस्तों। जी हाँ, जासूस तक फिट किए गए और एक जिद ने पिठानी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और इसमें पापी पिठानी की गर्लफ्रेंड का भी बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है दोस्तों। तो क्या है पूरी की पूरी इनसाइड स्टोरी, कैसे बनी प्लानिंग, कैसे प्लांट हुए जासूस और कैसे दबोचा गया पापी पिठानी, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके दोस्तों। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को हैदराबाद से पकड़कर मुंबई लाया गया और एनसीबी के ऑफिस में सिद्धार्थ पिठानी से जबरदस्त पूछताछ हुई। पिठानी से ही पूछताछ में ही नए क्लू मिले तो फिर एनसीबी ने तुरंत सुशांत के नौकर नीरज और केशव को भी पूछताछ के लिए बुला लिया और उन दोनों ने भी पूरा सच उगल दिया, जिसके बाद ये हुआ कि नीरज और केशव दोनों ही सरकारी गवाह बन गए और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सब कुछ बोलने को तैयार हो गए। यानी कि पिठानी की गिरफ्तारी इस बार सुशांत केस को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिगर पॉइंट रही और पिठानी की ही गिरफ्तारी के बाद लगातार केस में नई स्पीड आ गई। केस लगातार आगे बढ़ने लगा और इंसाफ की उम्मीद भी साफ साफ नजर आने लगी। अब ऐसे में सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर पापी पिठानी को इतनी देर से क्यों पकड़ा गया। जब पिठानी हैदराबाद में ही था तो उसे कभी भी पकड़ा जा सकता था और पिठानी को अभी इसी वक्त ही क्यों पकड़ा गया। तो इन सारे सवालों के जवाब खुद एनसीबी ने दिए हैं दोस्तों। मुंबई में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े उस टीम को भी लीड कर रहे थे जिसने पिठानी को हैदराबाद के कुशाईगुड़ा स्थित उसके घर से पकड़ा था। और अब वानखेड़े ने ही इस बारे में कई सारी बातें बताई हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। असल में एनसीबी ने जब इस केस को संभाला था तो शुरुआत में पिठानी से एक बार पूछताछ हुई थी और शुरुआत में ही सीबीआई ने भी पिठानी से पूछताछ की थी और करीब अक्टूबर और नवंबर के महीने में पापी पिठानी अचानक गायब हो गया और इस दौरान पिठानी ने अपना पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया और सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से अलग हो गया। यही नहीं, पापी पिठानी अपने पुश्तैनी घर से भी कहीं और यानी कि किसी अलग जगह पर रहने लगा। अब दिसंबर 2020 से ही एनसीबी को पिठानी के खिलाफ सबूत मिलने लगे थे और तभी एनसीबी ने पिठानी को पहला समन भी भेजा था। अब यहाँ पर हैरानी भरी और बड़ी बात समझिए कि पापी पिठानी इस समन का या फिर इसके बाद मिलने वाले समन का कोई जवाब नहीं दे रहा था और एक तरह से पिठानी गायब ही रहा। पिठानी ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, अपना घर बदल दिया, सब कुछ पिठानी ने बदल दिया, सभी से दूर हो गया और फिर इसीलिए पापी पिठानी को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए एनसीबी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। लेकिन फिर भी पिठानी तक एनसीबी नहीं पहुंच पाई। पापी पिठानी गायब ही रहा और एनसीबी के समन का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। एनसीबी के पास उसका कोई क्लू नहीं था, यहाँ तक कि एनसीबी ने पिठानी को भगोड़ा तक घोषित कर दिया। अब इसी बीच अप्रैल में एक नई घटना हुई दोस्तों। अप्रैल 2021 में पिठानी ने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया और 5 अप्रैल को, जी हाँ, तारीख याद रखिए, 5 अप्रैल को सिद्धार्थ पिठानी ने उसी इंस्टा अकाउंट से अपना पहला पोस्ट किया। लेकिन यहाँ पर पिठानी ने अपनी फोटो, कोई भी अपना प्रूफ नहीं डाला कि अकाउंट पिठानी का ही है। यानी किसी को भी कोई भनक नहीं थी कि सिद्धार्थ पिठानी सोशल मीडिया पर वापस आ चुका है। मगर इधर एनसीबी लगातार अपना काम कर रही थी, क्योंकि अभी तो लड़की, जासूसी और जिद की कहानी बाकी थी दोस्तों। अब इसके बाद पिठानी कुछ और पोस्ट करता रहा और फिर 14 मई को पिठानी ने अपनी एंगेजमेंट की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और लिखा, जस्ट एंगेज्ड। पिठानी की ये पोस्ट मीडिया की सुर्खियां बन गई, कुछ ही देर में वायरल हो गई। कुछ
कुछ ने पिठानी को गालियां दी तो कुछ ने ये भी कहा कि आगे बढ़ो। लेकिन एनसीबी तो कुछ और ही कर रही थी, क्योंकि यहीं पर एनसीबी को बड़ा क्लू मिल गया था। हालांकि ये इंस्टा पोस्ट पिठानी ने किया था, लेकिन इसे करवाया किसी और ने था। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर ये समझिए कि अब तक एनसीबी को शक ही था कि सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद में था, लेकिन इस पोस्ट के बाद यकीन हो चला था कि पिठानी हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में है और ये अकाउंट भी पिठानी का ही है। ये भी पुख्ता हो गया था, जो कि पुराने अकाउंट को डिलीट करने के बाद बनाया गया था। और इसके बाद पिठानी को पकड़ने एनसीबी की टीम सीधे हैदराबाद पहुंच गई और पापी पिठानी को पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पापी पिठानी ने अपनी कुछ महीने पुरानी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली थी और यही गर्लफ्रेंड पिठानी के काम तमाम की वजह भी बनी। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पापी पिठानी इंस्टाग्राम पर सगाई की फोटो पोस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी मंगेतर ने जिद कर दी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट होनी ही चाहिए। अब तुम बेकसूर हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ निकलकर सामने आ रहा है। यही नहीं, इससे पहले भी उसी मंगेतर ने, जो कि पहले गर्लफ्रेंड थी, उसने ही पिठानी को उकसाया था और इंस्टा पर और फोटो डालने की भी जिद की थी। और पिठानी ने उस सगाई वाली पोस्ट से पहले भी कुछ पोस्ट अपनी फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर की थी और वो भी सब गर्लफ्रेंड की जिद के ही साथ हुई थी। अब इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो पापी पिठानी इत्मीनान में आ गया और इसीलिए सगाई वाली फोटो पोस्ट करने के लिए पिठानी भी तैयार हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड की जिद भी मान ली। लेकिन यही जिद पिठानी पर भारी पड़ गई और पिठानी की इसी पोस्ट के जरिए, इसी जिद के जरिए एनसीबी पिठानी तक पहुंच गई और फिर पापी पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया और सुशांत केस में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल गया, जिससे ये केस अब सरपट आगे बढ़ने लगा है। अब यहीं पर एक और बात समझिए। अब सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों का कहना है कि पापी पिठानी की गर्लफ्रेंड को भी जांच एजेंसियों ने ही प्लांट किया था। जी हाँ, ये भी खबरें निकलकर छन कर आ रही हैं कि पिठानी की गर्लफ्रेंड, जो कि अब मंगेतर है, वो भी जांच एजेंसियों के लिए काम कर रही थी। उसे बतौर जासूस प्लांट किया गया था और पिठानी को पकड़वाने में उसने भी बड़ी मदद की थी। अब हालांकि उसने पिठानी को पकड़वाने में बड़ी मदद तो जरूर की है दोस्तों, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो जांच एजेंसियों के लिए काम कर रही थी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पापी पिठानी की सगाई वाली फोटो ने ही पिठानी का काम तमाम कर दिया। नहीं तो दिसंबर से ढूंढ रही एनसीबी को अब तक तो पिठानी नहीं मिला था और वो फोटो पिठानी गर्लफ्रेंड की जिद पूरी करने के लिए ही डाल रहा था। यानी कि कुछ नहीं, बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है, जो कि पापी पिठानी के पकड़े जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी को खोलकर रख देता है। तो आपका पिठानी के पकड़े जाने की स्टोरी पर क्या कहना है दोस्तों? क्या वाकई में पापी पिठानी की गर्लफ्रेंड एनसीबी के लिए काम कर रही थी? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और दिल से दुआ करें कि इस बार भी पहले की तरह सिर्फ पूछताछ का दिखावा न हो, बल्कि इन सारे पापियों पर एक्शन हो। जल्द से जल्द ये सारे जल्लाद ताई समेत सलाखों के पीछे पहुंचे। इसीलिए नए जोश के साथ हमारा साथ दें, ताकि इस बार हम मिलकर सुशांत को इंसाफ दिला सकें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।